कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, जो स्टूडेंट्स को सही तरह गाइड नहीं करते। अब मैं आपसे एक सख्त जवाब दे दूं इसका, जी सर। अगर आप माइंड ना करें तो। जी। आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसमें लिया क्यों है आपने? नंबर लेते और किसी मेरिट की यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते आप, जिसकी फ़ीस भी कम होती है। खुद आपके नंबर कम आए हैं और आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। यूथ पहले ही डरी हुई है, आप उनको मजीद डराएंगे? नहीं, डरी हुई तो उनका अपना कसूर है ना भाई। अगर डरी हुई है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही कसूर है। उनका कसूर है, अगर वो अपनी फील्ड से रेलेवेंट चीज़ें नहीं सर्च कर रहे तो उनका कसूर है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इमरान अदरीस और फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ स्पिरिट यूनिवर्सिटी से। सर मेरा बेसिक सवाल एक है कि एआई की वजह से, एआई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कोडर्स के लिए जो ज़िंदगी है ना बहुत आसान हो गया है। कोडिंग लिखना, अब कोडिंग एक वर्ड लिखना नहीं पड़ता, चैट जीपीटी से कोड लिखो, कॉपी पेस्ट करो और वेबसाइट बन जाती है। कोडिंग करना बहुत आसान हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में जब एआई को यूज़ कर रहे हैं, एक इंसान जब एक काम करता है तो एआई की वजह से वो एक इंसान 3 पर्सन्स का काम कर सकता है ईजिली एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो सर आपके मुताबिक आपको क्या ऐसा लगता है कि एआई की वजह से जो जॉब्स हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज में वो कम होगी? आप अपने आप को कोडर क्यों कह रहे हो भाई? प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग सेंस डेवलप करो, एल्गोरिदम, लॉजिक बिल्डिंग अपनी डेवलप करो। Coders are going to be replaced by AI. This is what I'm telling you, and you are calling yourself a coder. बच्चे परेशान होने की बात है. You can't be a coder. You should not be a coder. You should be a programmer. You should be a logical brain who thinks out of the box कि इस pieces को जो AI मुझे दे रहा है इनको यूज़ करके innovate कैसे करना है. पहला आंसर. दूसरा पार्ट, आप कह रहे हो कि 3 बंदों का काम एक बंदा कर लेगा. आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि जिस कंपनी के पास 3 प्रोजेक्ट है उसके पास 9 प्रोजेक्ट आ गए. AI ने वो इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करके आप लोगों के लिए नए मैदान खोल दिए हैं. प्लीज़ उस मैदान की तरफ देखो और अपने आप को हार्ड कोड मत रखो टुवर्ड्स ट्रेडिशनल थिंकिंग. यू आर नॉट ए कोडर. मेरा नाम अब्दुल वासे है, मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BScs का सुपीरियर यूनिवर्सिटी से. मेरा आपसे सवाल यह है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप बच्चे ग्रेजुएट होने वाले होते हैं, मोस्टली वो वेब डेवलपमेंट या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो AI की वजह से आप उनको क्या करियर के लिए एडवाइस करना चाहेंगे? पहले मैं आपको एक बात बताऊँ. जी सर. आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो और आप ये सवाल कर रहे हो, ये सवाल है पूरे तालीमी निज़ाम पे कि एक बच्चा पूरी ग्रेजुएशन क्रॉस कर गया, उसको ये नहीं पता करना क्या है. व्हाट आर वी डूइंग? ये FSC का सवाल है. आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज अ प्रॉब्लम. ये मैं बता रहा था कि मुल्क में बेड़ा गर्क कहाँ हुआ है. ये वो सवाल कर रहे हैं जो एक मैट्रिक के बच्चे को करना चाहिए. माजर माइंड न करना, क्योंकि आपका कसूर नहीं है बच्चे. आपको गाइडेंस देनी चाहिए थी. आपने जिंदगी के 4 साल कहीं लगाए हैं. तो आपके सवाल का जवाब दे दूं, ये जो सिंपल वेब पेजेस है ना, सारे छोटे छोटे जो काम है, दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस. और ये ऑलरेडी हो गए हैं. अब क्लाइंट खुद कर लेते हैं, घर बैठ के कर लेते हैं. वेब यूटिलिटी एप्लीकेशंस का दौर है. फेसबुक क्या है? वेब यूटिलिटी एप्लीकेशन है, ठीक है. और पीछे इसके सारे AI एल्गोरिदम अपडेट हो रहे हैं. ट्विटर क्या है? AI एल्गोरिदम है. फाइवर क्या है? वेब पोर्टल है ना, वो भी उसके पीछे AI एल्गोरिदम्स हैं. यार आपको मजे की बात बताऊं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपने पोर्टल्स बनवा लिए थे और कई सालों से उनको कोई टेक की सर्विसेज नहीं चाहिए थी, वो जीरो पे आ गए हैं. क्योंकि अब सबको दोबारा से बनवाने हैं और AI ड्रिवन बनवाने हैं. तो बताओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई है बड़ी? वेब डेवलपमेंट की डिमांड कम हुई है बड़ी? तो लॉजिकल आंसर है ना. नीड टू थिंक लाइक दिस. अब जैसे मलिक साहब ने कहा ना कि आपने इस 4 साल के अरसे में कितनी कॉन्फ्रेंसेस और कितनी एग्जीबिशंस और कितने आपने सेशंस अटेंड किए हैं? जवाब दे सकते हैं आप? सर 3-4. किधर? लाइक यूनिवर्सिटीज़ में ही जो आए, यूनिवर्सिटी में जो हुए. आज तक जनाब अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकले नहीं है. कमरा और यूनिवर्सिटी ये इनकी ज़िंदगी है और आप कह रहे हैं इनका कसूर नहीं है. क्यों कसूर नहीं? मैं नहीं कह रहा सर, वो आगे परेशान है सर. वो परेशान रहेंगे ये ऐसे ही, अगर इन्होंने यही लाइफस्टाइल रखा तो. आप अगर सिर्फ गूगल पे लिखें ना कि आई एम ये BS का स्टूडेंट हूँ और मुझे लाहौर में और कराची में, इस्लामाबाद में मेरे फील्ड से रेलिवेंट बताएं कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कहाँ कहाँ एग्जीबिशंस हो रही हैं, कहाँ कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है, तो वो आपको अटेंड करनी चाहिए थी मेरे भाई. अगर आपको यूनिवर्सिटी वाले नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ही हैं, लेकिन आप तो इंडिविजुअल लेवल पे कोई हिम्मत कर सकते हैं ना. आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं अली भाई, आप लोग, क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई कुडंट अफोर्ड माई यूनिवर्सिटी. तो मुझे ये पता है कि जब आप किचन और यूनिवर्सिटी की फ़ीस के रेस में फंसते हैं ना, तो उस वक्त क्रिएटिविटी, सोच, इन सब पे एक लॉक लगा होता है. अली भाई जो कह रहे हैं, इन शॉर्ट मैं उसमें अपनी ओपिनियन ऐड करूं तो भाई अपनी एफर्ट कभी मत छोड़ना. डू नॉट रिलाई ऑन यूनिवर्सिटीज़.
एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं कह सकती कि सर आप सारा कुछ आप ही करें. बिल्कुल. वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस. बट हम आपके हालात को समझते हैं. आई हैव बीन थ्रू इट. ज़रूरी नहीं है कि आप अटेंड कर सको, लेकिन व्हेन एवर यू गेट अ चांस प्लीज़ डू दैट. सर मेरा नाम इमरान इदरीस है. सर बेसिकली मेरा सवाल आपसे यही है कि आपने पहले बताया कि स्टूडेंट्स को खुद इन चीज़ें सर्च करनी चाहिए, लेकिन हमें गाइड करने वाले भी तो कोई होना चाहिए. हम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर पे यूनिवर्सिटीज़ है वो सिर्फ पैसा कमाना जानती है. वैसे टीचर्स होते हैं जो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, जो स्टूडेंट्स को सही तरह गाइड नहीं करते. अब मैं आपसे एक सख्त जवाब दे दूं इसका, जी सर. अगर आप माइंड ना करें तो. जी. आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसमें लिया क्यों है आपने? नंबर लेते और किसी मेरिट की यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाते आप, जिसकी फीस भी कम होती है. खुद आपके नंबर कम आए हैं और आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे. अच्छा अली साहब, अगर सर, गलती होगी, नहीं पढ़ा, नहीं नंबर आया, हाँ, तो अब क्या करे वो बच्चा? हाँ तो अब कोई बात नहीं, आपसे रेलेवेंट जो आपकी अब फील्ड वो है. बेचारा वो यूथ पहले ही डरी हुई है, आप उनको मजीद डराएंगे. नहीं, डरी हुई तो उनका अपना कसूर है ना भाई. अगर डरी हुई इसमें है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही आप कसूर है. उनका कसूर है. अगर वो अपनी फील्ड से रेलेवेंट चीज़ें नहीं सर्च कर रहे तो उनका कसूर है.